महाराज की जय हो। आज हम भगवान श्री विश्वकर्मा के मंदिर प्रांगण में बैठकर भगवान के शरणों में बैठकर हम अपने सनातन धर्म के सदग्रंथों की व्याख्या करने जा रहे, सत्संग करने जा रहे। तो भगवान को अपन कोटि कोटि नमन और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको सबको सद्बुद्धि, सम्मति, यादस्ती, सनातन धर्म प्रति आस्था सदा सदा बनी रहे। हमारे सकुटुंब परिवार और हमारे गांव, हमारे देश, हमारे सनातन धर्म में सदा सदा के लिए सबकी आस्था बनी रहे और सद्भावना, एकता, कुशलता के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने यहाँ धर्मशास्त्र श्री विश्वकर्मा महापुराण, उनके ज्ञाता, वे कथाभाषा सुरेंद्र नगर से पधारे हुए श्री जयंती भाई शास्त्री जी को हम हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो अब सभी भक्तगण अगर कोई बाहर से आए हैं, उनको भी हमारे सुथार समाज एवं सुथार समाज युवा के क्या नाम है, तो इन कमेटी के तरफ से सबको आशीर्वाद, शुभ आगमन, सुस्वागतम, अभिनंदन। भगवान ने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय तुभ्यं नमः। आदि रूपम नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं पितामह। विराटाय नमस्तुभ्यं, विश्वकर्मणे नमो नमः। भगवान जगत पिता विश्वकर्मा जी के चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 सदगुरुदेव सनातन गिरि जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम वंदन। आप सभी भक्तजनों के अंदर विद्यमान आत्मासु परमात्मा स्वरूप को मेरा प्रणाम वंदन। तो राजस्थान की धन्यधरा बारवा क्षेत्र चातुर्मास का सत्संग पर्व, पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मेरा भी सौभाग्य है कि गुजरात से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव के साथ चातुर्मास के शुभ पर्व पर 2 दिन रहने का अवसर भगवान विश्वकर्मा ने प्रदान किया। विश्वकर्मा कथा के बाद कई बार अमावस्या के अवसर पर आने का मन में संकल्प तो होता है। हमारा काम सिर्फ संकल्प करना है, पूरा हो न हो वो तो ईश्वर की मर्जी होती है। तो गुजरात में तो अभी आप देखते हो बाढ़ की परिस्थिति भी है, फिर भी मैंने तत्काल टिकट निकाला। गुरुदेव की कृपा हो गई कि मैं आज आपके बीच में हूँ और गुरुदेव की जो आज्ञा हुई है समयोचित कुछ चातुर्मास, वैसे तो 12 महीना सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
शास्त्र में लिखा है कि भगवत सत्संग सदैव कीजिए। सनत कुमार जी का शब्द है ये, सनत कुमार जी के वाणी में, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण परिचितम श्रमाश्रयेत। सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं कि भगवत कथा सदैव सुनने योग्य है। मिलेगा क्या? यस्या श्रवण मात्रेण, कथा सुनने से ही हरिचितम श्रमाश्रयेत, हमारा मन हमारा चित्त भगवान में स्थिर हो जाएगा। यस्य श्रवण मात्रेण, श्रवण करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होगी। फिर भी 12 महीना जब तक सांस है भगवान की कथा हमें सुननी चाहिए, शास्त्रों का आज्ञा है। फिर भी विशेष जो महीना है चातुर्मास, ये जो पर्व है उसमें विशेष महिमा, इसलिए तो हर जगह पे सनातन धर्म में चातुर्मास का सत्संग लगता है। जो भाग्यवान है उसी को ही अवसर मिलता है। तो इस चातुर्मास के पर्व में हम सत्संग करते हैं, उसका अधिक पुण्य शास्त्र में बताया है। पूज्य गुरुदेव से आप सत्संग सुन रहे हो इतने दिनों से, और आज वैसे भी मेरा तो यही काम है कि आज मैं जाके गुरुदेव को सुनूं, क्योंकि हमें सुनाने की तो हर जगह पे अवसर मिलता है, सुनने का अवसर कम मिलता है। मगर गुरुदेव की आज्ञा है, सत्संग प्रवचन सुनने के बाद उसकी फलश्रुति क्या है। गुरुदेव तो चातुर्मास में आए हैं, मगर 1 साल तक आपको इधर सत्संग सुनाएंगे तो भी इनमें से कोई भी आदमी यहाँ से निकलकर जूनागढ़ या हिमालय में जाने वाला नहीं, यहीं से निकलेगा सीधा घर ही जाएगा। फिर भी हम सुना रहे हैं, क्यों? आप अच्छी तरह से गृहस्थी धर्म का पालन करते करते मोक्ष की प्राप्ति कर लो, यही संदेश हमें देने के लिए इन सन्यासियों ने गृहस्थाश्रम को छोड़ा है। शादी क्या होती है, बहू क्या होता है, पिता क्या होता है, क्या पता। बिना गृहस्थी को जो मुक्त करा सके वही सन्यासी है। हमें सबको मुक्त करने के, सुनने के बाद हमें क्या करना? हम नहीं हिमालय में जाएंगे, नहीं जूनागढ़ में जाएंगे, मगर करना क्या है? सुना तो रहे, हमें सुनना है, मगर कैसे सुनना है? भगवान गीता जी बोले, अर्जुन सुनता रहा। पहले तो बहुत उद्वेग निकाले कि सामने देखो मेरे गुरुदेव, मेरे पूरे रिश्तेदार, उसको मारकर मुझे राज मिलेगा, तो मैं कैसे राज को भुगत पाऊंगा, मुझे कैसे शांति मिलेगी। थोड़ा उद्वेग अर्जुन ने निकाला। जहां जहां जब तक अर्जुन के मन में पूर्ण समर्पण नहीं था, पूर्ण निष्ठा नहीं थी, मन में शास्त्र के उपदेश को सुनकर जहां जहां मन में प्रश्न पैदा हुए, वहां अर्जुन कृष्ण के सामने बोला है कि
ये नहीं तो ये क्यों, ये नहीं तो ये क्यों। भगवान ने एक बात बोली, अर्जुन कि सब तू अपने रिश्तेदार को देख रहा है, तेरे हिसाब से वो जिंदा है और तेरे हिसाब से तू उनको मारने वाला है। कृष्ण ने बोल दिया, पहली बात तो ये है, ये सब मरे हुए हैं, ये सब मरे हुए हैं, थे तो जिंदा। फिर भी कृष्ण ने बोला कि ये तो पहले से ही मरे हुए, हम सब जिंदा हैं, मगर मरे हुए कौन कौन है? जिंदा होते हुए भी जिसको अपने परिवार के प्रति प्रेम न हो, अपने भाई के प्रति प्रेम न हो, अपने माता पिता के प्रति प्रेम न हो, वो मरा हुआ है। जिसको पता है कि धन मैंने किसी को लूट कर लिया है, नीति से नहीं कमाया, फिर भी कोई धन की जिज्ञासा छोड़ नहीं सकता, वो भी मरा हुआ है। जिसको अपना निज धर्म का पता नहीं है, जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। निज धर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। भगवान गीता में यही बोले, अर्जुन स्वयं का जो धर्म है, निज अपना धर्म, तो पहली बात हम विश्वकर्मा है, हमारे इष्ट विश्वकर्मा है, हमारे पिताजी विश्वकर्मा है, हमारे गुरुदेव विश्वकर्मा है। जैसे विश्वकर्मा ने बताया ऐसे ही कुल का गौरव बढ़े, ऐसा हमारा जीवन, हमारा कर्म होना चाहिए। पहला तो ये निज धर्म है, विश्वकर्मा का कार्य है, वहां सबसे बड़ा समर्पण हमारा होना चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप राम को न माने, आप कृष्ण को न माने। राम भी है, कृष्ण भी है, देवी भी है, मगर हम जिस कुल में प्रकट हुए हैं, तो हमारा पहला धर्म है कि हमारे लिए विश्वकर्मा सर्वोपरि है, ये निज धर्म। दूसरा निज धर्म यानी स्वयं का धर्म, स्वयं अपने गुरु बने। पर धर्म भयावह, बाहर कोई विश्वकर्मा मंदिर को छोड़कर और मंदिर में जाओ, बड़ा भव्य मंदिर आपको दिखेगा, बहुत अच्छे प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, आपको मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। कब तक? अपना तो नहीं है, दूसरे का। जैसा भी हो, अपना हो, उसकी सेवा करते करते अपने प्राण भी छूट जाए तो इसमें हमारा कल्याण। निज धर्मे निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। और एक बात याद है, यहां से कई लोग केदारनाथ चाहते हैं, बद्रीनाथ चाहते हैं, और मानो बाहर आ गई, पहाड़ घिसता चला आया, तो हम जय बद्री विशाल नहीं बोल पाएंगे, जय केदारनाथ नहीं बोल पाएंगे। उसी समय आपको आपके चार भुजाजी और विश्वकर्मा जी ही याद आएंगे, क्योंकि भय तो आप उसके क्षेत्र में, मगर आपको याद कौन आएगा? अंदर से वही निकलता है जो अपना होता है। वरना तो वहां जाते हैं, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, हे विश्वकर्मा, हमें बचा लेना। केदारनाथ में हो तो केदारनाथ की प्रार्थना करो, मुझे बचा लो, नहीं होगी। आत्मा जानता है कि मैं विश्वकर्मा का बेटा हूं, वही स्मरण निकलता है। अर्जुन मेरे सब रिश्तेदार हैं, तब भगवान ने कहा ये सब मरे हुए हैं। तो पहली बात, ये सब लोग मरे हुए हैं, जिसको धर्म नहीं है, कुटुंब परिवार से प्रेम नहीं है, समाज से प्रेम। आप तो पहली बात तो ये होती कि आप जिस घर में रहते हो, उस घर में सबसे पहले आपका भाई हो, जो भी हो, उसकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, वही आपका पहला धर्म है। भाई को रहने के लिए घर नहीं है और आप मंदिर बनवाओगे तो भगवान वो मंदिर को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले सेवा भाई की कीजिए, पहले माता पिता की सेवा कीजिए।
पहले अपना परिवार, फिर अपना समाज, फिर अपना गांव, फिर अपना क्षेत्र, फिर अपना राष्ट्र, ये क्रम है। तो ये सब लोग मरे हुए हैं। दूसरी बात भगवान ने अर्जुन को कही, तू मारने वाला कौन? तू सिर्फ निमित्त बन रहा है, मारूंगा मैं। कृष्ण कहते हैं हम कोई भी काम करते हैं, हम करने वाले कौन? कोई ऐसा तत्व है ब्रह्मांड की, एक अदृश्य शक्ति है, जो शक्ति हमें सपोर्ट करती है और हम अच्छे भी कर्म उसी शक्ति से माध्यम से करते हैं और बुरे कर्म भी उसी शक्ति के माध्यम से ही करते हैं। और ब्रह्मांड की वो अदृश्य शक्ति है, वेद कहता है वो है विश्वकर्मा। कर्मस्तु देवता इति विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ही करवाते हैं, अच्छा करो या बुरा करो, क्योंकि अंदर से जो निकलता है परम तत्व बैठा है। सही विचार आपके भीतर से ही आते हैं और बुरे विचार भी आपके भीतर से ही आता है। तो ऐसी कुछ शक्ति है जो आपसे ऐसे कर्म करवाती है, वो कर्म के देवता है भगवान विश्वकर्मा। जैसे बीज बोया है वैसे ही अंकुर वहां से प्रफुल्लित होंगे। कर्म के प्रधान देव है विश्वकर्मा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव तुझे सिर्फ कर्म करना है, उसकी फलश्रुति कैसे मिलेगी? कृष्ण ये नहीं कहा कि मैं दूंगा फल, ऐसा कृष्ण नहीं बोले। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भी कृष्ण नहीं बोले। क्यों? तो उसको पता है कर्म फल देने वाले तो कर्म के देवता भगवान विश्वकर्मा है। कर्म 3 प्रकार के हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। एक कर्म ऐसा है, अब कर्म करोगे तब उसका फल की प्राप्ति होगी। भूख लगी है, खाना खाया, प्यास लगी है, पानी पिया, पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, कर्म का फल मिल गया, बात खत्म। उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं, करते ही फल मिलता। दूसरा कर्म है संचित। आप कर्म करते हो, तुरंत फल नहीं मिलता। बाजरी बोने से दूसरे दिन हम काटने नहीं जाते, 60-65 दिन उसका इंतजार करना पड़ता है, फिर उसको फल आता है। जो कर्म किया 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद फल मिला, संचित कर्म है। और तीसरा कर्म ऐसा है कि हम कर्म करते हैं, हमारी आयु पूर्ण हो जाती है, हम इस कर्म का फल नहीं भुगत सकते, और वही कर्म का फल भुगतने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। जो संचित में कर्म पड़े हैं, दूसरा जन्म में वही प्रारब्ध बनकर आपके सामने आते हैं। पुनर्जन्म का कारण कर्म है, और ये कर्म में सबसे बड़ा प्रारब्ध कर्म है, पुनर्जन्म का कारण है। और संत हमें वही सिखाते हैं, कर्म के बंधन से छुड़ाते हैं, निर्लेप रखते हैं। कैसे निर्लेप रहना है? नारियल लाते हो, पानी वाला नारियल है, आप उसको फोड़ोगे तो ऊपरा निकलेगा, कैसा दिखेगा? सब उसकी काचली के साथ चिपका हुआ। मगर वही नारियल लाके आप धूप में रख दो, पानी सूख जाएगा, वो टोकरा है गोला बन जाएगा, है तो उसी में ही। ऐसे ही संत हमें कर्म से निर्लेप रहना सिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुझे निमित्त मात्र बनना है, तुझे निमित्त मात्र बनना है, पीछे शक्ति दूसरी है। लोग भी देखेंगे कि अर्जुन ने तीर छोड़ा, मगर छोड़ने वाला तू है, मगर इसके पीछे जो शक्ति है तो लोग देख पाएंगे। अर्जुन मरे हुए हैं, तो मारने वाला कौन है? तो निमित्त है। हम
सभी कर्मों में निमित्त बनते हैं, और कर्म किया फल तो मिलेगा। सन्यासी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। इच्छाएं तो जागेगी मन में, क्योंकि ये शंकराचार्य महाराज ने बहुत कहा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मुंडमते अंगम गलितम फलितम मुंडम। अभी तो हम छोटे हैं, बालक हैं, अभी आपको सत्संग से क्या है, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद सत्संग में जाएंगे, देव दर्शन को जाएंगे। अंगम गलितम फलितम मुंडम, जब आपके मुंह में दांत नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से पूरा दिखाई नहीं देता, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, 3 पैरों से चलेगा, 2 अपने और दूसरा लकड़े का, और फिर तो क्या भगवान को भजेगा। भज गोविंदम गोविंदम भज मुंडमते। फिर भी हमने इतना इग्नोर किया। संते तो कहते ही रहते हैं, बस अपनी मस्ती से जिया करो, भुगतना पड़ेगा। और आप कभी कभी देखते हो कि बहुत बुरा कर्म करता है, जब से आप जानते हो तब से कभी उन्होंने अच्छा किया ही नहीं, फिर भी वो बहुत गाड़ी मोटर बंगला, और एक आदमी प्रतिदिन मंदिर में जाता है, दया धर्म करता है, फिर भी उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है। जो बुरा कर्म करता है, मोटर बंगले में घूमता है, पूरी अय्यासी के साथ जीवन जी रहा है, कर्म तो पूरे दिख रहे हैं आपको, मगर उन्होंने संचित में जो कर्म पड़े थे वही भुगत रहे हैं। मगर सब कर्म के फल पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद बुरे कर्मों के फल उसको भुगतने ही पड़ेंगे। पे पड़ा था वही भुगत आए। अभी तो वो अच्छा कर रहा है, तो वहां तो ऐसा ही है कि आप 100 अच्छे काम करो, बोलो कि भाई हमने तो 50 बुरे किए, मगर 100 तो अच्छे किए हैं, तो उनमें से 50 को बात कर दो, फिर भी 50 तो हमारे अच्छे कर्म नहीं। वहां ऐसा नहीं है, वहां माइनस है ही नहीं, प्लस ही है। अच्छा कर्म किया वही भुगतो, बुरा कर्म किया वही भुगतो, भुगतना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है तुम निमित्त मात्र है। तुझे ऐसा लगता है कि मैं मार रहा हूं, तू नहीं मार रहा, कोई ऐसी शक्ति है। और कृष्ण जानते हैं, अर्जुन को बताते हैं, कर्म किसी को छोड़ता नहीं, भगवान को भी नहीं। राम ने वाली को मारा, वही वाली कृष्ण जन्म में पाराधी बन के कृष्ण को मारता है। कर्म कोई ने छोड़े नहीं, भले होई भगवान, प्राची केरा पीपड़े पाराधी माया। कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। कर्म से छूटने के लिए ये सत्संग है। मानो आपने रामायण पढ़ी, राम तो स्वयं ब्रह्म थे, तो जब राम बन गए तो ऐसा कर सकते थे, स्वयं ब्रह्म थे, कि 14 साल के बाद ही मेरे पिता की मृत्यु हो। राम चाहते तो ऐसा हो सकता था, मगर राम को पता है कि मेरे पिताजी के कर्म फल जो है वो भुगतने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। जब श्रवण को मारा तब श्रवण के माता पिता ने साथ दिया था, दशरथ आपके घर 4 दिकरे होंगे, मगर जब आपका आखिरी समय आएगा तब एक भी आपके पास नहीं होगा। ये कर्म दशरथ ने किया, किसी ने देखा नहीं था। महाराज दशरथ की जब अंत समय आई, सब माता ये गुरु वशिष्ठ भी थे, दशरथ कोई बोल नहीं रहा। गुरुदेव कहते हैं कुछ तो बोलिए महाराज, कुछ तो बोलिए, अवध नरेश कुछ तो बोलिए। तब दशरथ जी स्थिर आंखों से चाहे कोई दृश्य को देख रहे हो, तब वशिष्ठ महाराज जी को दशरथ जी कहते हैं कि वशिष्ठ गुरुदेव अब मेरा अंत समय आ गया, मुझे वो अंधा और अंधी दिखाई दे रहा है, मैंने श्रवण को तीर मारा, वही मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं। और उन्हीं ने कहा था कि जब आपका अंत समय आएगा तब आपका एक भी बेटा आपके पास हाजिर नहीं रहेगा। 2 मौसाल में गए हैं और 2 वन गए। गुरुदेव
अब मैं कर्म भुगतने के लिए तैयार हूं, मेरा अंत समय आ गया है। मगर अंत समय आए, परम की कृपा हो तभी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरो सामरो निकट हो। आपके अच्छे कर्म है तो अंत समय आप भगवान का नाम ले सकेंगे। दशरथ राम 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 कह के आपके प्राण छोड़े। कर्म ही अंत समय में आपको फलश्रुति, मृत्यु उसी की ही मंगलमय होती है जिसका कर्म मंगलमय होते हैं। अंत समय में सभी भगवान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपका चित्त भगवान में लगा नहीं है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितम श्रमाश्रय। इसलिए सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मन भगवान में लगा रहे, आपकी मति भगवान में लगी रहे। क्यों? सदैव भगवान में लगी रहनी चाहिए। जो मति भगवान से भटक गई, अंत समय जैसी मति होती है ऐसे ही जीव की गति होती है। भीष्म पिता इति मति रूपा कल्पिता, भीष्म स्तुति प्रमाण। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, पहली बात सब मरे हुए, दूसरी बात तो निमित्त है। ये दो बातें समझ में आ जाए तो हम सभी अर्जुन हैं। बस बात खत्म। दो बातें, कि जितने मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे नहीं है, ये पहली बात। कर्म से जुड़े हैं हमारे साथ। और कब तक? जब तक आपका आत्मा परमात्मा का अंश इस शरीर में है तब तक ही सब आपके रिश्तेदार है। जब प्राण निकल गया तब अपनी बीवी भी हमारी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कर्म की भगवान हमसे कोई करवा रहा है, बस हम निमित्त है। कर्म बांधेगा नहीं, हम सब अर्जुन हैं। और दो बात समझ में आ जाएगी, फिर क्या होगा? अर्जुन मौन हो गया। अब देखना गीता जी में, फिर अर्जुन मौन हो गया। गीता परिपूर्ण हो गई। अर्जुन आखिर में क्या बोला? पूरी गीता बीच बीच में बोलता रहा, मगर ये जब बात समझ में आ गई, बाद में मौन हो गया, कुछ नहीं बोला। जब पूरी गीता समापन कर दी कृष्ण ने, तब अर्जुन के सामने देखा। अब अर्जुन क्या बोलेगा? ये कहेगा अब मेरे समझ में आ गया, मैं अपना गांडी से सबको मार डालूंगा। ऐसा नहीं बोला। अर्जुन पूरी गीता सुनने के बाद कृष्ण को इतना ही अर्जुन ने करबद्ध निवेदन किया कि प्रभु मेरे कृष्ण, मैंने सुना। अब अर्जुन एक ही बात बोला, हे कृष्ण अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, करिष्ये वचनम तव। कृष्ण मुझे कुछ कहने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो कृष्ण कहेगा वही अर्जुन करेगा। यही अर्जुन का आखिरी करिष्ये वचनम त्रय। गीता के विराम में अर्जुन इतना ही बोला। हम सब अर्जुन हैं। और भगवान विश्वकर्मा को, गुरुदेव को एक ही बात कहना है, करिष्ये वचनम तव। हे गुरुदेव आपकी आज्ञा, मेरा धर्म, मेरा विश्वकर्मा धर्म, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे आप कहोगे वैसा ही मैं जीवन जीऊंगा। करिष्ये वचनम तव। फिर इतना समर्पण आपने दे दिया, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मगर हम तो क्या करते हैं? ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। जब तक मैं है, आपने मानो हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम लगे रहते हैं, हर प्रकार की सहयोग की जरूरत होती है और हम देते हैं, मगर उनकी फलश्रुति हमें नहीं मिलती। उसका कारण यही है कि मैंने किया, तूने नहीं किया। किसी एक तत्व ने तुझसे करवाया। समर्पण का भाव
जब होगा, मगर हमारी मन की वृत्तियां पर हुआ तो मछली थी को लाया होता तो राम की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, मगर मैंने गलती कर दी। मैं साधु के वेश में सीता को लेकर आया हूं, साधु को मैंने बदनाम किया, इसलिए इससे आगे लक्ष्मण कोई पराया हमारा भेद नहीं जानता, कोई पराया हमारा भेद नहीं जानता। अपनों ने ही मुझे मारा है, विभीषण ने ही राम को भेद बता दिया, इसलिए मैं मरा। जो हमें कोई दूसरा क्या हमारा बिगाड़ सकता है? जो बिगाड़ने वाले अपने ही होते हैं समाज में, दूसरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही होता। दूसरा कोई लड़ने आने वाला ही नहीं, अपने ही टांग लड़ाते। और फिर रावण ने कहा, लक्ष्मण शूर्पणखा भी आई और विभीषण भी मेरे पास आया। शूर्पणखा ने कहा कि भैया, एक बहुत अच्छी स्त्री जो लंका के राजभवन में शोभा को निखार दे, ऐसी है, उसको आप ले आइए। और मैं तो गई, दोनों सन्यासी बनवासी को कहा, इस कन्या मुझे दे दे, मेरे भाई सोना की नगरी का राजा है, वहां सुखी हो पाएगी। भाई मैंने निवेदन भी किया, मगर उन लोगों ने मेरे नाक कान काट दिए। इस शूर्पणखा रावण के पास आया, विभीषण भी आया। रावण, तू जिसको लेके आया है कोई सामान्य नहीं है, जगत जननी है, हत्या शक्ति है, पराम्बा है। दोनों को मैंने सुना, मगर लक्ष्मण, जो काम करने के लिए मुझे 100 बार सोचना चाहिए था, वो मैंने सोचा नहीं। 100 बार सोचना चाहिए था, वो मैंने सोचा नहीं, और शूर्पणखा का कहा मान लिया, इसलिए मैं आज पड़ा हूं मरण से याद। क्योंकि शूर्पणखा ने जो बोला, उस बात पर मुझे 100 बार सोचना चाहिए था, सोचा नहीं, ये बुरी बात है। और मैंने वो काम किया। और विभीषण ने जो कहा वो तत्काल करना चाहिए था, मगर मैंने उसके ऊपर सोचना चाहिए था शूर्पणखा की बातों पे, वहां विचार नहीं किया जो सही था। मगर जो विभीषण ने कहा, वहां कोई विचार सोचने का अवकाश ही नहीं था, और रावण के शरण में ही जाना था। मगर जो जहां सोच होनी चाहिए अच्छी, वहां नहीं सोचा, गलत सोच लिया। इसलिए आज मैं रावण, जिन्होंने कैलाश को उठाया, नवग्रह मेरी सेवा में लगे हैं, इंद्र आदि देवता मेरी सेवा में लगे हैं, वो आज मरने चला है। क्यों? क्या अच्छा और क्या बुरा वो मैं समझ नहीं पाया। दोनों ही थे, विभीषण भी थे, शूर्पणखा भी थी। हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां दोनों चीज है। शूर्पणखा के रूप में भी कई लोग हैं, और विभीषण के रूप में भी कई लोग हैं। अब हमारी सोच बदल गई तो हम मरेंगे ही। तो रावण, भगवान विश्वकर्मा जी जब 2 ऋषियों के बीच में अपनी महानता के लिए झगड़ा हुआ, विश्वामित्र और दुर्वासा दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों ने अपने तप के अग्नि को छोड़ा एक दूसरे को मारने के लिए। दोनों अग्नि ब्रह्मांड को जलाने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा को याद किया। कथा मैंने सुनाई, वास्तु की वजह से झगड़ा हुआ था, कथा सुनाई है आपको।
तो ये दोनों ऋषि का जो अग्नि था उसको शांत करने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी ने अग्नि का पान किया। शिव जी ने ब्रह्मांड का लय होते हुए बचाने के लिए विष पान किया, विश्वकर्मा जी ने अग्नि का पान किया। शिव को भी 3 नेत्र है और विश्वकर्मा को भी 3 नेत्र है। शिव भी पंचवदन सोहत त्रिपुरारी, शिव को भी एक बार 5 मुख में दर्शन किए, विश्वकर्मा भी पंचमुखी है। मगर शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो लय हो जाता है, विश्वकर्मा जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सर्जन हो जाता है। एक है सर्जन, तो भगवान ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने अग्नि का पान किया और अग्नि का पान किया तो अग्नि कहने लगा कि प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, मुझे मुक्त कीजिए। तब भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि मैं आपको मुक्त करूंगा, आप मेरे पेट में ही रहो, छोड़ूंगा तो आप सबको बख्श कर जाओगे। तब भगवान ने कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा अग्नि, मेरा कहा करो। क्या? अरे प्रभु आप जहां कहेंगे वहां हम रहेंगे, बराबर है। हमारे यहाँ अग्नि है 48 प्रकार की, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, यज्ञ में है मुडाग्नि, वरद, ये यज्ञ में जो अग्नि होता है, शमशान में अग्नि होता है जो है, कव्यात नाम का अग्नि शमशान में होता है। यज्ञ करे तो पहले कव्यात अग्नि को त्याग करते हैं। यज्ञ में वरद आता है, जो हमारा विवाह संस्कार होता है उसके बीच में अग्नि होता है, योजक नाम का यज्ञ होता है। क्रोध आता है, क्रोधाग्नि, भूख लगती है, ऐसे 48 प्रकार के अग्नि है और सभी अग्नि के प्रणेता अंगिरा जी। तेज जो भगवान ने पंचमहाभूत प्रकट किए उनमें अग्नि तेज अंगिरा जी, अंगिरा से भी विश्वकर्मा जी का नाता है। वो विश्वकर्मा ही अलग है, स्वरूप भी अलग है। अंगारा, हाँ अंगारा बोलते, कल बात किया था। तो अग्नि को छोड़ा भगवान ने, अग्नि ने कहा मैं कहा रहा हूं, भगवान ने कह दिया विश्वकर्मा ने आप शमशान में जाकर रहो, वहां मुझे खाना कहां से मिलेगा। तब भगवान ने कहा कि जो भी मुर्दे आएंगे उसको आप खाना। तब से सनातन धर्म में अग्नि संस्कार होते हैं। अग्नि संस्कार इसलिए किया जाता है, अग्नि भी देव है और एक अग्नि शमशान में रहता है, उसका पक्ष मुर्दा है। एक अग्नि यज्ञ में होता है मुडाग्नि, उसमें आप तेल घी वगैरह डालते हैं तो वो भी देवता तक पहुंचता है, तो देवता का भोजन है, तो वो मुडाग्नि वहां। अब जो अग्नि का पान किया तो विश्वकर्मा भगवान को पसीना हुआ, पसीने के बूंद धरती के ऊपर गिरे और उनमें से एक पुत्र प्रकट हुआ जो भगवान विश्वकर्मा का मानस पुत्र कहलाता है। भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि आप मृत्युलोक में नहीं रह सकते, आप देवलोक में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मेरे पसीने से प्रकट हुआ है और क्रोध अग्नि से प्रकट हुआ है। तो तामसी हुआ तो रजोगुणी मृत्युलोक में रहते हैं, सत्वगुणी उधर्वगति देवता और तमोगुणी पाताल में रहते हैं, तो वहां भेज दिया। भगवान ने कहा तू मेरा मानस पुत्र है, तमोगुणी है, पाताल में रहेगा, तेरा नाम होगा मई दानव, तू पाताल का विश्वकर्मा कहलाएगा। इसकी कथा आती है महाभारत में। तो पाताल का विश्वकर्मा कहलाएगा और मेरे 5 पुत्रों ने मैंने जो विद्या दी है उससे अद्भुत विद्या मैं आपको देता हूं। और विश्वकर्मा भगवान ने कोई मई दानव जो मई विश्वकर्मा कहलाता है, पाताल में रहता है, उसको विद्या दी दृश्य अदृश्य भगवान ने दी और मई दानव पाताल में रहा और वही मई दानव की पुत्री हुई मंदोदरी और वही मंदोदरी और रावण जो ब्याही गई तो रावण भी आपका रिश्तेदार। अब मानो उस मैदानव जब मृत्युलोक में आता है उसी समय
वन में आग लगती है। उसी समय अर्जुन और कृष्ण वहां से रथ लेकर निकलते हैं और कृष्ण के कहने से अर्जुन मैदानों को वन से बचाते, आग से बचाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये कौन है, तुझे बताएं, ये पाताल के विश्वकर्मा है। और अर्जुन वंदन करते हैं तो ऋण तो हो गया, मुझे अग्नि से बचाया। तब कृष्ण ने कहा कि अब पांडवों के लिए एक सुंदर महल का निर्माण कीजिए। तब मैदानों ने जो बनाया जल स्थल वाला महल जो निर्माण हुआ, जल हो वहां स्थल दिखे, स्थल हो वहां जल दिखे, इतना दिव्य मैदानों ने निर्माण किया। अर्जुन के लिए, 5 पांडवों के लिए। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन देखने के लिए आया तो दुर्योधन ने देखा कि पानी है तो उन्होंने अपना पिता पर ऊंचा करके चलने लगा उठाकर, तो पानी नहीं था। ऐसे ही चला तो सामने जब मिट्टी देखी तो उन्होंने कहा कि मिट्टी है, और चला तो वहां पानी था, पैर फिसल गया। देखा द्रौपदी जी ने अंधस्य पुत्र अंधस्य, बस द्रौपदी ने ये बोला, दुर्योधन ने सुना, महाभारत के बीज बोई, वहीं से बीज बोया, वहां बीज बोया गया। अब मानो मैदानव ने वो महल नहीं बनाया होता जल थल वाला तो दुर्योधन आता नहीं, पैर फिसलता नहीं, द्रौपदी कसु बोलती नहीं, द्रौपदी कसु बोलती नहीं, महाभारत का युद्ध होता नहीं, और महाभारत का युद्ध होता नहीं तो हमें भगवत गीता मिलती नहीं। तो मैदानव से ही भगवत गीता का बीज बोया था और वहीं से ही महाभारत का बीज बोया था। तो भगवान विश्वकर्मा की तो क्या महिमा, क्या बताओ। गुरुदेव की आज्ञा थी, थोड़ी कुछ बातें, सब मैंने कर्म भी लिया, गीता भी ली, सब बातें विश्वकर्मा की महिमा बताते बताते इतना मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि गुरुदेव के सामने मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला। और मैंने गुरुदेव को बोला है, गुरुदेव आप आदेश दीजिए, आपका जहाँ स्थान है वहां में, हाँ ठीक समाज तो आएगा ही, मगर मैं आपको विश्वकर्मा कथा सुनाना चाहता हूँ। 7 दिन का आदेश दे या 5 दिन का दे, फिर तो लोग आएंगे, समाज भी सुनेगा। मगर मैंने कहा कि आपका जो स्थान है, ऐसा सौभाग्य मिले कि आपके स्थान में 7 दिन विश्वकर्मा कथा का गान हो, और उसी गान में समाज को भी हम जोड़ेंगे। और आजकल हमारे बेटे और बेटिया को इस संस्कार की जरूरत है। आज हम देखो शरीर के ऊपर जो लगाते हैं, अच्छे से अच्छा शैम्पू, अच्छे से अच्छा साबुन, अच्छे से अच्छे कपड़े, जो बाह्य रूप से शरीर का श्रृंगार करते हैं, उसे हम क्वालिटी ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी, महंगा से महंगा। मगर शरीर के अंदर जो डालते हैं, मुंह से, आंखों से, कानों से, उसकी क्वालिटी हम नहीं देखते। इसलिए आज हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। आंख, कान और मुंह 3 पवित्र होने चाहिए। और गुरुदेव ने तो कहा ही होगा। तो आजकल मैं पुनः निवेदन करता हूं, यहाँ देख लो, किसी का लड़का है जो 15 साल से लेकर 30 साल का हो, कथा में बैठा है, नहीं है। आप सभी के घर में है कि नहीं है बच्चे, है ना? आपके घर में बेटी भी होगी, किसी की बेटी है क्या? नहीं है। किसी की बहू आई है साथ? ज्यादातर नहीं। क्यों? बहू को पूछा, बेटे को पूछा, बेटी को कहा
चलो आज हमारे सत्संग में नहीं, बहू बोलती भी है अपनी सास को, मैं आऊं क्या, अभी तुझे बाप, अभी समय है तेरे पास। ये उनके लिए है। सास और बहू कथा सत्संग में साथ